में हम CSIR नेट जून 2023 पार्ट ए का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी बट स्टिल सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट ए के क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन को आप पढ़िए और जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन उसी को आप प्रीफर करिए। कई बार दोनों लैंग्वेज में पढ़ने से आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलती है सिर्फ पार्ट ए के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि एक 10 प्रश्नों की परीक्षा है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक फिक्स है और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर -1 अंक मिलते हैं। और अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, अनअटेम्प्टेड रहता है क्वेश्चन, तो उसमें 0 अंक दिया जाता है। तो हमें देखना है कि उस परीक्षा में कौन से संभावित प्राप्तांक नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी तरीके से ऐसे कौन से मार्क्स हैं जो स्कोर नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में 9 मार्क्स -9 मार्क्स हैं, तो ये -9 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 है और 10 में से अगर हम 9 को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में रख रहे हैं इसको, तो और ये 9 क्वेश्चन है और ये 9 के 9 अगर हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं तो हमें टोटल मार्क्स मिलेंगे। हर एक गलत उत्तर के लिए -1 नंबर है, इसलिए टोटल हमारा जो मार्क्स हो जाएगा -9 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ से 0 मार्क्स मिलेगा और टोटल हमारा हो जाएगा -9। तो हमारा स्कोर -9 हो सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये ट्रू है, ठीक है, ये पॉसिबल है। और हमें कौन सा ढूंढना है जो कि पॉसिबल, किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल स्कोर जो नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम -7 को कंसीडर करें तो -7 भी हमारा पॉसिबल है। अगर हम 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और 3 क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट कैटेगरी में डालें, यानी 3 क्वेश्चन को हम टच नहीं कर रहे हैं और जो 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 7 के 7 ही इनकरेक्ट हो जा रहे हैं, तो हमें टोटल स्कोर क्या मिलेगा, -7 और +3 × 0, यानी कि टोटल -7 हो जाएगा। यानी कि -7 भी पॉसिबल स्कोर हो सकता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और हमें कौन सा देखना है, जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो स्कोर हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये फर्स्ट 2 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में आते हैं 17, तो 17 स्कोर भी हो सकता है। कैसे, हम अगर क्या करें कि 9 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 9 क्वेश्चन है जो टोटल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और 10 में से जो 9 क्वेश्चन है वो हमारे करेक्ट हैं और एक क्वेश्चन है जो करेक्ट नहीं है। ओके, 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 9 क्वेश्चन करेक्ट है, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से 2 × 9 यानी 18। और 1 क्वेश्चन हमारा करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से हमें मिलेगा -1 मार्क्स और टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 18 - 1 यानी कि 17। इसलिए 17 का स्कोर भी पा सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन, इसलिए हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 19 या 19 मार्क्स ऐसा है जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिल सकता है। अगर ये कंडीशन जो इस प्रॉब्लम में दी हुई है, अगर इस कंडीशन को कंसीडर करें तो 19 स्कोर किसी भी सिचुएशन में नहीं आ सकता है। अब ये कैसे नहीं आ सकता है, देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चन है और हमारे 19 स्कोर करना है। तो अगर 10 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं तो 10 स्कोर 10 सारे हम कर रहे हैं तो 10 कितना हो जाएगा, 10 × 2 अगर करेंगे तो 20 मार्क्स हो जाएगा अगर सारे के सारे करेक्ट हैं। अगर इसमें एक भी इनकरेक्ट है, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट नहीं है, यानी कि अगर 9 क्वेश्चन करेक्ट होता है, अगर सारे ट्रू हैं तो हमारा 20 मार्क्स हो जाएगा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी इनकरेक्ट होता है तो क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन बचेगा और 9 क्वेश्चन अगर हमारे ट्रू हो गए तो 18 हो जाएगा, 9 × 2 यानी कि 18 मार्क्स हो जाएंगे। अब 18 मार्क्स है, अब एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है तो वो अगर इनकरेक्ट हो गया तो -1 मार्क्स मिलेगा। और अगर एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में 18 मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा हो गया जो इनकरेक्ट हो गया तो उससे -1 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोनों केस में
अगर हमारे मैक्सिमम 9 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो कभी भी 18 से ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकता है, अगर हमारे मैक्सिमम जो करेक्ट आंसर है वो 9 होते हैं। और अगर हमारे 10 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो हमें मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ 9 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होते हैं मैक्सिमम, तो किसी भी हाल में 19 स्कोर नहीं हो सकता है। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। 19 होने के लिए हमें किसी भी हाल में 19 नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं मैक्सिमम जो करेक्ट हो रहे हैं तो उससे हमें 18 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन से हमें 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में हमें 19 का स्कोर कभी नहीं मिलेगा, या तो 18 होगा या तो 20 होगा, लेकिन 17 हो सकता है, -7 हो सकता है और -9 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो संभावित प्राप्तांक है वो 19 है, जो कि किसी भी हाल में नहीं पाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 19 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।